मंगल की महादशा के बारे में हम विचार कर रहे थे जब भी आपके लगन चार्ट में विभिन्न भावों में मंगल स्थित होंगे, और अब तक हमारी चर्चा तीसरे भाव तक पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में विचार कर रहे हैं फोर्थ हाउस के लिए। मान लो आपका कोई भी लगन का चार्ट है लेकिन आपका मंगल फोर्थ हाउस में स्थित है और आपको मंगल की महादशा भी आने वाली है जो कि 7 वर्ष की होगी। तो 7 वर्ष की महादशा आपके लिए कैसी रह सकती है, क्या क्या परिवर्तन ऐसा मंगल आपको दे सकता है, कौन कौन से प्रभाव दिखा सकता है। देखिए, फोर्थ हाउस में वैसे मंगल आपको मांगलिक बना रहे हैं और ये मांगलिक मंगल की महादशा है। मांगलिक मंगल की महादशा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरी महादशा ही आपकी खराब रहेगी, या ऐसा भी नहीं है कि पूरी महादशा ही आपकी एकदम से अच्छी रहेगी। डिपेंड करता है कि यहाँ मंगल कैसी स्थिति में है। क्या मंगल अपने मित्रों के घरों में बैठा है, मंगल अपने खुद के घरों में बैठा है, क्या मंगल नीच का है, क्या मंगल यहाँ पे वक्री है या फिर अस्त है। देखिए, मंगल यहाँ आपको ये भी डिपेंड करेगा कि दशा कौन से एज पीरियड में आपको आ रही है। मंगल फोर्थ हाउस में होने से वो एग्रेशन को बढ़ाता है। फोर्थ हाउस से आपका मन जुड़ा हुआ है तो आपके मन में कहीं ना कहीं साहस आता है, क्षमता बहुत ज़्यादा आती है किसी भी काम को करने की, और इच्छा शक्ति को ऐसा मंगल काफ़ी मजबूत कर देता है आपके। लेकिन पारिवारिक मामलों में कलह की संभावना रहती है। भले ही धन और संपत्ति आप कितना भी ज़्यादा पालेंगे मंगल की महादशा के दौरान, लेकिन धन या संपत्ति को लेके उतना ही ज़्यादा परिवार में कलह का वातावरण या लड़ाई झगड़े का वातावरण बन सकता है। फोर्थ हाउस का मंगल है तो आपके ओवरऑल चार्ट को वो बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देगा, जिससे दूसरे जिन ग्रहों पर मंगल अपना प्रभाव डाल रहे हैं या मंगल के साथ भी यदि कोई प्लैनेट बैठा है तो वो ग्रह भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके साथ साथ मंगल की दृष्टि जिन जिन भावों पर है और जिन जिन ग्रहों पर है वो सबके सब एक्टिवेट हो जाएंगे। बेसिकली मंगल अगर अपने घरों में है तो वो बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट डालता है, या फिर उच्च का हो तब भी। और अक्सर अगर मंगल धनु राशि में है, मीन राशि में है, तो हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो ज़्यादातर केसेस में। हालांकि अब मांगलिक स्थिति बन रही है आपके चार्ट में तो मैरिज या रिलेशनशिप के लिए तो कभी कभी ऐसा मंगल उतना अच्छा साबित होता नहीं है। जनरली अगर मंगल यहाँ पे वेल प्लेस्ड नहीं है फोर्थ हाउस में तो मैरिज के लिए और पारिवारिक मामलों के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या देता है। इस प्रकार का फोर्थ हाउस का मंगल है अगर आपका मंगल अकेला प्लेस्ड है लेकिन अगर वो फायरी साइन में प्लेस्ड है तो वो ज़्यादा इंपैक्ट दिखाएगा महादशा के दौरान, या फिर अगर वक्री होकर प्लेस्ड है तब भी। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपके घरेलू जीवन के साथ साथ कैरियर में भी काफ़ी उतार चढ़ाव ला सकते हैं और एक बड़ा परिवर्तन आपको कैरियर में और डोमेस्टिक मामलों में दे सकता है। अब मंगल वैसे अचीवमेंट को दिखाता है, तो आपका महादशा जब भी शुरू हो रहा है उसके बाद से 7 वर्ष आपके कौन से वो 7 वर्ष हैं जब मंगल 7 वर्ष आपकी लाइफ में कवर करेगा। क्योंकि फोर्थ हाउस का मंगल है तो घर में ऐशो आराम या सारी सुख सुविधाओं के लिए मंगल आपको प्रेरणा देगा, और मंगल आपको साहसिक क्षमता अच्छी प्रदान करेगा। आपको हर प्रकार की समस्या या चुनौती से निपटने के लिए भी कहीं ना कहीं आपके लिए वो साहसिक क्षमता लाता है। तो ऐसा मंगल निश्चित तौर पे फैमिली के लिए सपोर्टिव भी साबित होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा लड़ाई झगड़ों का ही कारण यहाँ बनेगा मंगल, तो फैमिली के लिए एक अच्छी प्रोटेक्शन ला सकता है वो आपके थ्रू। और आपकी इच्छा शक्ति की वजह से, आपकी कहीं ना कहीं जो मजबूत इरादे हैं आपके, उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं कैरियर में अचीवमेंट्स पा सकते हैं और अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अक्सर अगर मंगल मान लो यहाँ पे अपने घरों में होगा, अगर धनु राशि में होगा, मीन राशि में होगा, अगर सिंह राशि में होगा, तो वो बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट डाल पाएगा। और अपने साथ बैठे हुए ग्रह के प्रभाव को भी क्योंकि मंगल बढ़ा देता है तो महादशा के दौरान जो मंगल के साथ प्लैनेट बैठा है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो उसके प्रभाव भी जरूर आपको देखने को मिलते हैं। अब ये मंगल आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तब साबित हो सकता है जब मंगल केतु के साथ बैठा है, राहु वगैरह के साथ बैठा है, या इवन शनि जैसे प्लैनेट के साथ बैठा हो। इस प्रकार के मंगल की प्लेसमेंट से आपको तब भी ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है जब मंगल यहाँ पे अच्छा प्लेस्ड नहीं है, साथ साथ में वो जिन जिन भावों पर दृष्टि डाल रहा है अपनी, जैसे कि सप्तम भाव है, दसम भाव है आपका, या आपका 11th हाउस है। बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका 7th हाउस ही रहेगा। तो आपके मान लो 7th हाउस में भी कोई क्रूड प्लैनेट बैठा है, या हो सकता है आपके 10th हाउस में भी कोई क्रूड प्लैनेट बैठा है, तो इन भावों के लिए मंगल आपको और ज़्यादा एग्रेशन देता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। तो फिर आपके बॉस के साथ, आपके जीवन साथी के साथ आपके रिलेशंस काफ़ी ख़राब रहते हैं। फोर्थ हाउस का मंगल अगर अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो मदर के स्वास्थ्य को लेकर इश्यूज दे सकते हैं, मदर का कोई ट्रीटमेंट वगैरह होने की स्थिति दे सकता है, या परिवार के लिए कोई बहुत बड़ा खर्चा दे सकता है। वैसे मंगल अचीवमेंट्स को रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट करता है और जब वो 10th हाउस पर अपनी दृष्टि डालता है तो वो कैरियर के लिए बेस्ट साबित होता है हमेशा। भले ही आप अपने पारिवारिक मामलों को अच्छे से ना भी संभाल पाएं तो भी कैरियर में बहुत बड़ी एक पोस्ट आप पा सकते हैं, एक बड़ा पद पा सकते हैं। और कैरियर में जितने भी प्रकार के व्यवधान आ रहे हैं, जितने प्रकार की आपको समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं को आसानी से आप झेल लेंगे। मंगल यहाँ सबसे अब इम्पोर्टेंट ये है कि वो कौन कौन से भावों का आपके चार्ट में स्वामी है, क्योंकि वो उन भावों के लिए आपको स्पेशली प्रोटेक्ट करता है। उन भावों के माध्यम से आपको 4th हाउस के लिए अच्छी प्रोटेक्शन मिल सकती है। अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से देखा जाएगा मंगल की महादशा को, तो मंगल का जो सप्तम भाव पर प्रभाव है, सप्तम भाव पर प्रभाव होने से जीवन साथी से आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जीवन साथी को आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने लगते हैं। और अगर मान लो आपके सप्तम भाव में जैसे शनि बैठा हो, राहु केतु बैठा हो, तो जीवन साथी भी कहीं ना कहीं आपको काफ़ी डोमिनेट करने की कोशिश करता है। इस केस में आपके मैरिज के बिगड़ने या मैरिज के टूटने की संभावना, सेपरेशन वगैरह होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर मान लो आपका मंगल अच्छा प्लेस नहीं है 4th हाउस में, अगर आपका सप्तमेश भी अच्छा प्लेस नहीं है, तो कभी कभी जीवन साथी के सेहत को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अक्सर जीवन साथी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा, कोई बहुत बड़ा विवाद वगैरह होने की भी संभावना बढ़ जाती है। इस हिसाब से आपका जो, क्योंकि 10th हाउस भी मंगल से प्रभावित हो रहा है, तो आपका व्यवहार, आपका पब्लिकली जो छवि है वो भी काफ़ी प्रभावित होती है। तो भले ही इस प्रकार के मंगल की वजह से लोगों पर आप अपना बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल पाते हैं, लेकिन लोगों के साथ आपका जो व्यवहार है वो खराब होने की वजह से काफ़ी सारे इश्यूज यहाँ क्रिएट कर सकता है मंगल का फिर दृष्टि आ जाता है 10th हाउस पे। 10th हाउस पे मंगल का दृष्टि सबसे ज़्यादा अच्छा काम करेगा अगर देखा जाए 7th हाउस के अलावा अगर, और 11th हाउस पर भी मंगल का दृष्टि जो यहाँ पे है वो भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। बट क्योंकि मंगल अचीवमेंट्स को दिखाते हैं, मंगल आपको जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए और ज़्यादा प्रेरणा देता है हमेशा। अब ये आपका कर्म स्थान है आपका 10th हाउस, तो 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी मंगल के प्रभाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। वो ग्रह कहीं ना कहीं एक्टिवेट होकर आपके कैरियर में अपना योगदान देगा और मंगल का भी प्रभाव यहाँ है। इसलिए मंगल आपको कैरियर में बड़ी कोई अचीवमेंट पाने, कोई बड़ा प्रशासनिक पद पाने, या जैसे आप अगर तकनीकी क्षेत्र में हैं, स्पोर्ट्स वगैरह के फील्ड में काम कर रहे हैं, या मंगल से जुड़े किसी भी अन्य फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, या इवन ऐसा कोई भी बिजनेस भी कर रहे हैं जो मंगल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा है, तो भी मंगल आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल की एनर्जी को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि 4th हाउस का मंगल है तो आपके इमोशंस पे डायरेक्टली मंगल प्रभाव डालता है, जिससे आप हमेशा जहाँ भी जाएंगे, जिस भी वर्क प्लेस पे भले ही आप होंगे, या जिस ऑफिस में भी आप होंगे, या अपने बॉस से अगर आप डील कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपने बॉस को भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। उस स्थिति में फिर 10th हाउस में अगर कोई क्रूर प्लैनेट बैठा है तो आपके लिए और भी ज़्यादा स्थिति अपने कैरियर के लिए चैलेंजिंग हो सकती है। भले ही आप उस स्थिति को काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर लेंगे आगे चलकर, लेकिन वो आपके लिए एक चैलेंज जरूर बन जाता है। फिर मंगल का प्रभाव यहाँ रहेगा 11th हाउस पे। 11th हाउस पे मंगल का प्रभाव अगर देखा जाए तो अच्छे से काम करेगा, क्योंकि 11th हाउस आपकी एक्सपेक्टेशन है, और ऐसा मंगल आपकी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाता है। धन संपत्ति, ऐशो आराम को लेके, या जीवन में जो भी आपकी कोई बड़ी अपेक्षा है, कोई बड़ी इच्छा है, उसको बढ़ाने का ही मंगल काम करेगा। इस वजह से जातक वास्तव में अपने कैरियर में बहुत बड़ी ऊंचाई तक जा सकता है। इवन वो वहां जाने के बाद भी हो सकता है बहुत ज़्यादा अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मान रहा हो सकता है उसकी अपेक्षा और भी ज़्यादा बड़ी हो। तो मंगल की फायरी एनर्जी के प्रभाव की वजह से मंगल जो 11th हाउस पे दृष्टि डालता है, उसकी वजह से आपकी 10th हाउस रिलेटेड अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं। और क्योंकि मंगल का दृष्टि 10th हाउस पे तो है ही, इसलिए कैरियर में प्रोग्रेस होने या लाइफ में कोई बहुत बड़ा गोल पाने के लिए ऐसा मंगल बहुत ही सपोर्ट करता है आपको। अक्सर ऐसा मंगल आपको फैमिली से दूर कर सकता है, लेकिन जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ भी सेटल होंगे, जहाँ भी आप अपना घर वगैरह बसाएंगे, प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करेंगे, वहाँ पर एक अलग प्रकार का प्रभाव आपका दिखता है, एक अलग प्रकार का ऑरा ऐसा मंगल आपका क्रिएट करता है। मंगल स्पेशली अगर अब मीन राशि में है, धनु राशि में है, इवन केतु के साथ है, तो वो फैमिली से तो आपको दूर करता ही है, पर वो आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान देता है, बुद्धिमत्ता अच्छी देता है। लेकिन व्यवहार को लेकर हमेशा चुनौतियाँ बनी रहती हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि वो आपकी जो डायरेक्टली आपके मन की स्थिति है उस पर प्रभाव डालता है, और ऐसा मंगल मन को काफ़ी ज़्यादा बेचैन कर सकता है। 4th हाउस में मंगल होने से अगर अर्ली एज में दशा आ जाती है तो परिवार में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी कभी कभी देखने को मिल सकते हैं आपकी कुंडली के प्रभाव की वजह से, और आपको एजुकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस हिसाब से मंगल अगर आपको मिड एज में आता है, लगभग 25 की एज के आसपास अगर आता है, या 30 की एज से पहले पहले अगर दशा स्टार्ट होती है तो बेस्ट रहेगा। अगर लेट एज में, बहुत लेट एज में, जैसे 40-45 की एज में, इवन 50 की एज में अगर मंगल की दशा स्टार्ट होती है तो आप
आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकते हैं, धन संपत्ति वगैरह परचेज कर सकते हैं, घर वगैरह अच्छा बना सकते हैं या ऐशो आराम बहुत अच्छा हासिल कर सकते हैं। स्पेशली अगर शुक्र के घरों में ऐसा मंगल बैठेगा तब वो और भी ज़्यादा ऐशो आराम पाने के लिए आपको प्रेरणा देगा। और फिर फोर्थ लॉर्ड भी आपका अच्छे से प्लेस्ड हो तभी कहीं ना कहीं आप ज़्यादा अच्छे से यहाँ बेहतर प्रदर्शन करते हुए देखते हैं मंगल के प्रभावों को। तो मंगल की महादशा एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग दशा रह सकती है, लेकिन इसमें आप अपने व्यवहार को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं और बाकी जो प्लैनेट्स हैं जिन पर मंगल का प्रभाव है वो आप किस तरीके से उनकी एनर्जी को हैंडल करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा।